हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.4 ऑफ 10th क्लास NCERT and CBSE part number second. Write down the decimal expansion of those decimal rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. So I already written here. हमने डेसिमल एक्सपेंशन उन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का देना है जो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग थे फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड नाइन्थ नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा 13 डिवाइडेड बाय 3125। अब 13 तो प्राइम नंबर है, 13 के फैक्टर तो 13 ही रहेंगे। अब उसके बाद है 3125। इसके हमने फर्स्ट वीडियो में मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने इनके प्राइम फैक्टर जो है वो देखे थे बना के। वो है 5 टाइम्स 5, दैट मीन्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो 5⁵5। तो ये हमारा जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन ये P/Q की फॉर्म में होता है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है Q जो है वो हमारा 2⁻n एंड 5⁻m की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब 2 और 5 जो है उसका बेस होना चाहिए। पावर जिसकी इनमें से ज़्यादा होगी उतनी दूसरे की पावर भी हमने बना लेनी है, लेकिन बेस हमारा 2 × 5 का होना चाहिए। दैट मीन्स जब हमारा 2 × 5 का बेस होगा तो हमारी नीचे जीरोज आ जाएंगी। जितनी जीरोज हमारी आ जाएंगी हम उतना पॉइंट पीछे चले जाएंगे, तो हमें डेसिमल जो है ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसकी जैसे Q की फॉर्म जो है हमारी P/Q। अब Q हमारा जो है 5 टाइम्स 5 है, 5⁻5 है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 2⁻5 से मल्टीप्लाई कर देंगे Q को भी और P को भी। तो हमारा ये क्या बन जाएगा 13 × 2⁻5 डिवाइडेड बाय 5⁻5 × 2⁻5 इक्वल्स टू 13 × 2⁻5 कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 3125 गुणा 32 इक्वल्स टू आ गया 32 गुणा 13 होता है 416 डिवाइडेड बाय 1 ਲੱਖ। सो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 416 ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0.00416। ਇਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 17 डिवाइडेड बाय 8। 17 ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। 8 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 17 डिवाइडेड बाय 2⁻3। अब 2⁻3 है, 3 इसकी पावर, तो 5 को भी 3 की पावर लगा के Q के साथ मल्टीप्लाई और 5 को 3 की पावर लगा के इसके P के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा आ गया 17 × 125 डिवाइडेड बाय 8 × 125। 17 × 125 होता है 2175 डिवाइडेड बाय 125 गुणा 8 होता है 1000। जब तुम इनू डिवाइड करोगे आ जाएगा 2.175। थर्ड पार्ट है जो टर्मीनेटिंग सीगा साडे कोले, थर्ड पार्ट है 15 डिवाइडेड बाय 1600। तो 15 के प्राइम फैक्टर है 3 × 5 और 1600 दे गया 2 × 2 मतलब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 ਨੂੰ और ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 टाइम्स 5 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 1600 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2⁻6 × 5⁻2। ਹੁਣ ਇਹਦੀ 6 ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਓ 5⁻4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 5⁻4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दियो। साढ़े को आंसर आ गया 3 × 3125 डिवाइडेड बाय 64
इंटू 25 इंटू 625 तो यह साढ़े को आ गया 9375 डिवाइडेड बाय 60 1 के साथ 60 दैट मीन्स आंसर किया गया 0.009375। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर, जो फोर्थ नंबर टर्मिनेटिंग था वो है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 2⁻³ एंड 5⁻²। तो इसकी 3 है इसकी 2 है तो दोनों को 3 बना देते हैं। तो एक बार 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ऊपर भी और नीचे भी। 2⁻³ इंटू 5⁻² इंटू 5 दैट मीन्स 23 गुणा 5 117 डिवाइडेड बाय 115 नॉट 17 115 डिवाइडेड बाय 1000। तो आंसर आ गया 0.115। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है, वो है हमारे पास 6/15। अब जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5 × 3। 3 के साथ 3 कैंसिल आउट। अब 5 की पावर 1 है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, क्योंकि हमने 2 भी तो बनाना है नीचे। 5 × 2 मतलब नीचे हमने 0 बनानी है ना, मतलब 10 का मल्टीपल बना लो तो 5 × 2 10 ही होता है, हमें ये तो पता ही है। 4/10 = 0.4 आंसर। अब लास्ट इसका जो टर्मिनेटिंग था पहले क्वेश्चन में वो है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 50। अब 35 के प्राइम फैक्टर बनते हैं हमारे पास 5 × 7 और 50 के बनते हैं 2 × 5 × 5। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो कैंसिल आउट कर लो, एक इसको ऐसे कैंसिल आउट कर लो, तो हमारे पास बचेगा क्या 7/10 = 0.7 आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या देना है, ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। द फॉलोइंग real number have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factor of q? First part है 43.123456789 बंद हो गया। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है 43.123456789। तो जब ये बंद हो गया तो इसका मतलब ये तो रैशनल है, क्योंकि बंद ही हो गया, वैल्यू बंद होगी, ख़त्म होगी, मतलब प्रॉपर डिवाइड हो गया, तो ये रैशनल है। ठीक है, हम लिखेंगे इट इज़ रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q is in the form of 2 or 5 or both 2 और 5। जहाँ तो ये तो रैशनल है क्योंकि बंद हो गया, पीछे इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो प्रॉपर डिवाइड हो गया, तो ये रैशनल नंबर है। तो जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है। तो इसका जो Q है ना वो जहाँ तो फिर 2 की फॉर्म में होता है, मतलब 2 की पावर n, जहाँ फिर 5 की पावर m की फॉर्म में होता है, जहाँ फिर दोनों होते हैं 2 की पावर n या 5 की पावर m, दोनों की फॉर्म में होते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसी का 0.12
0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 एंड कंटिन्यू। तो बेटा ये तो कंटिन्यू कर रहा है, आगे भी वैल्यूज ऐसे इसकी रिपीटिंग होती रहेगी। तो ये तो है इट इज इररेशनल, इसको तो आगे करना ही नहीं, ये तो इररेशनल है। उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट इसी का। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो है 43 पॉइंट, फिर वही दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर बार दे दिए, इसके ऊपर क्या दे दिया, बार दे दिए सबके। तो बार का मतलब क्या होता है कि यही नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, यही नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। मीन्स 9 जब आ गया, 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। जब वो 9 खत्म हुआ तो फिर अगेन आ जाएगा यही नंबर, ऐसा ही। तो जब ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। जो पहला था वो टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये तो बहुत कंटिन्यू कर रहा है। तो ये भी ये कंटिन्यू करता जा रहा है लेकिन यही नंबर दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जब ये रिपीटिंग है तो इट इज आल्सो इट इज रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर है तो ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ P over Q and Q is in the form of 2 and 5 or both.